आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। आज हम सिल्क मिल कॉलोनी रेलवे स्टेशन पे आए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर ये एमए फाउंडेशन की ओर से एक आंखों का कैंप रखा गया है। आइए मैं आपको यहाँ के संस्थापक अध्यक्ष उनसे मिलाने जा रहा हूँ। सर, आपका पूरा नाम बोलिए, आपके फाउंडेशन का नाम बोलिए। मेरा नाम अब्दुल नवीद अब्दुल रशीद शेख है। मैं एमए फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ। और ये जो कैंप है, आज आँखों का कैंप रखे हमने। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 250 लोगों ने यहाँ पे चेक हो चुके हुए और 150 लोगों को अभी तक चश्मे दे जा चुके हैं। और अभी 5 बजे तक ये कैंप चलेगा। और ये सिलक मिल कॉलोनी रेलवे स्टेशन के ऊपर मोइनुल स्कूल ग्राउंड के अंदर रखा गया है। सर, ऐसे पेशेंट मान लीजिए कि जिनका मोतियाबिंद पक गया हो और डॉक्टर ने उनको सलाह दी है कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो क्या आपके फाउंडेशन की तरफ से इसकी कुछ सुविधा है? अभी तो नहीं, इंशाल्लाह हमने अगले महीने में उसका एक कैंप रखने के लिए हमारे डेट मिल चुकी है नेक्स्ट मंथ की। तो इंशाल्लाह हम उसके अंदर ये जो पेशेंट आ रहे हैं तो उनको हम जो है तो अगले महीने में रेफ़र करके उनका ऑपरेशन वगैरह टोटल हमारी फाउंडेशन की तरफ से फ्री कराने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सर, ये फाउंडेशन के ज़रिए से, ये फाउंडेशन की बुनियाद कब पड़ी और ये फाउंडेशन के ज़रिए से आप और क्या क्या काम करते हैं सामाजिक, उसकी भी ज़रा जानकारी दीजिए। इस फाउंडेशन के अंदर हमने बहुत अभी तक 6 से 7 ब्लड डोनेशन कैंप रखे। और ये हमारा कुछ दूसरा आँखों का जांच का ये जो दो कैंप हो चुके हुए। इससे पहले हमने मेडिकल कैंप रखे हैं, दांतों के डेंटिस्ट के कैंप रख चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा 2 साल से चल रहा है। सर, अक्सर देखा जा रहा है कि जो फाउंडेशन होते हैं या संस्था होते हैं, ये कहने कि मोहल्ले में जैसा गरीब गुरबा होते हैं, यतीम बच्चों की शादियाँ होती हैं या और मौत मट्टी के मसले होते हैं, ऐसी हालात आते हैं, क्या आपका फाउंडेशन इसके अंदर भी कुछ भाग लेता है? शादी के अलावा बाकी सब के अंदर भाग लेते हैं हम। मेडिकल फाउंडेशन है ऐसा, ये देखा जाए तो मेडिकल फाउंडेशन, इसके अंदर हम मौत का भी करते हैं। और बाकी जो दवाखाने का कुछ भी प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह हम उसको वो करते हैं। सर, अब देखा ये भी गया है कि कोई भी फाउंडेशन हो, तंजीम हो, तो बगैर सपोर्ट के फाइनेंशियली नहीं चल पाती हैं। तो आप जानकारी देंगे कि इतना बड़ा कैंप लेके चलते हो, इतना बड़ा कैंपेन चलाते हैं, इतनी बड़ी एक्टिविटी में भाग लेते हैं आप, तो इसके लिए एक जो सरमाया दरकार लगता है, पैसे की उपलब्धि होती है, तो ये किस तरह से आप प्रोवाइड करते हैं आपस में? ये जो हमारे टीम के अंदर पूरे 150 बच्चे, तो हम जो है तो मंथली जो हमारे जो जितना भी जमा होता है तो हम उसी के अंदर चलाते हैं। हम किसी से डोनेशन नहीं लेते हैं। सर, आप बताएंगे फिर आपके जो मेंबर जुड़े हुए हैं जी, क्या उनके बड़े कारोबार हैं या उनके कारोबार क्या है, ये बताइए। कारोबार बोले तो इनके कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट है और कुछ कंपनीज़ में काम करते हैं या किसी का कंस्ट्रक्शन लाइन का काम है। ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो हमारे सब काम धंधे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ फैक्ट्रीज़ में है, कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट है और कुछ फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करते हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। तो हम लोग जो हमारे से मंथली हमारे जो पेमेंट में से हम हमारे जमा करते हैं, उसी के अंदर ये सब काम करते हैं। भी अबरार कॉलोनी के अंदर सफ़ा बैतुल माल हॉस्पिटल के अंदर हमने एक और कैंप रखा है। यही कैंप वहाँ पे भी रखा है, सुबह 10 बजे से शाम में 5 बजे तक। आप सभी से दरख्वास्त है कि वहाँ पर भी आए और हमारे ये कैंप को जैसा कामयाब बनाए, वो कैंप को भी कामयाब बनाइए। ये थे एमए फाउंडेशन के जिम्मेदार, जैसा इन्होंने तफसील से बताया। हमने पूरे कैंप की जाँच की और आप देख सकते हैं तस्वीर के अंदर कई लोग बैठे हुए, ख़वातीन बैठी है, हमारी माएँ बहनें बैठी है और ऐसे लोग जिनको आंखों से कम दिखाई देता है। आजकल जो तो आंखों की बहुत बड़ी बीमारी चल रही है, समस्या चल रही है और कई तंजीमें काम कर रही हैं, कई संगठनाएं काम कर रही हैं। उसी में से एक ये एमए फाउंडेशन है। और ये हम इस वक्त तमाम औरंगाबाद के वो ऐसे लोग, सरमाएदार लोग, पॉलिटिकल लोग और ये ऐसे लोग जिनको अल्लाह ने नवाजा है, हम देख रहे हैं माशरे के अंदर, समाज में ऐसे भी लोग हैं कि जिनको अल्लाह ने बहुत नवाजा है, लेकिन उनके पास वक्त नहीं है कि वो खिदमत खल्क कर सके, गरीबों तक पहुँच सके। तो हमारी एसडीएम न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनसे विनती है, गुजारिश है कि देखिए ये फाउंडेशन है, इसी तरह से और भी कई फाउंडेशन चलाए जा रहे हैं। तो आप ऐसे गयूर नौजवानों का, ऐसे युवाओं का, ऐसे लोगों का आप साथ दीजिए। जैसा इन्होंने बताया कि ये हाथ मजदूर तबका है, कंपनी में काम करते हैं, लेकिन उसमें से ये थोड़ा सा पैसा जो है तो खिदमत खल्क के नाम पे देते हैं। तो आप सोचिए कि एक व्यक्ति, एक आदमी जब कंपनी में काम करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सैलरी 15 से 20 हज़ार के आसपास होती है, घर किराए का होता है, बाल बच्चे होते हैं। तो सोचिए आप, इनके दर्द को महसूस कीजिए, इनके जज्बे को महसूस कीजिए। और हम उन तमाम ऐसे सरमाएदार लोग, उनसे अपील करते हैं कि आप आगे बढ़िए और ऐसे गयूर नौजवान जो खिदमत के खल्क से सरशार हैं, ये मिल्लत के वो होनहार है, ये वो सिपाही हैं कि वक्त आने पर कौम मिल्लत के बिला लिहाज तफरीक मज़हब के ये हर किसी के काम आते हैं। अगर हम इनको सहारा नहीं देंगे, अगर हम इनका साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? हम इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, इस्लाम मज़हब के मानने वाले हैं। हमारा मज़हब इस बात का संदेश देता है कि तमाम दुनिया में रहने वाले
चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हो, हमको सबके काम आना है, यही हमारा पैगाम है। अगर हम हमारे अखलाक को, किरदार को, मानवता को फैलाएंगे तो हम समझते हैं कि आज के दौर में जो फिरका परस्ती का माहौल चल रहा है, कहीं ना कहीं उसका भी खात्मा होगा और हमारी छवि निखर के आएंगी। इसलिए हम आखिर में एक बार फिर आपसे अपील करते हैं कि ऐसे तमाम जो नौजवान हैं और खासकर ये MA फाउंडेशन के जो लोग काम कर रहे हैं, ये हर क्षेत्र में काम करते हैं, तो आप इनके जज्बे को पहचानिए, इनकी नीयत को देखिए और आपसे जो बन पड़ता है एक अच्छे अंदाज से, भले आपका नाम कीजिए, आपका जो भी जज्बा है, जो भी नीयत कीजिए, लेकिन ऐसे जो कौम के नौजवान गयूर जो काम कर रहे हैं, इनको आप ताकत दीजिए ताकि इनके काम का दायरा बढ़ सके और एक मानवता का काम पूरे माशरे में, पूरे समाज में फैल सके। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर, यहाँ पर जो महल्ले के वार्ड के जो लोग हैं, जनता है, ये आंखों के जांच के लिए आए हैं। यहाँ डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं और बहुत बारीकी के साथ मरीजों का, पेशेंट को देखा जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है। और इस कैंप की एक और विशेषता बात यह है कि 20 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है बराए नाम, और 20 रुपये में चेक होने के बाद आपको चश्मा फ्री में दिया जा रहा है। आमतौर से जब देखा जाता है, जब प्राइवेट डॉक्टर में जब जाते हैं तो उसकी 200 रुपये फ़ीस होती है और चश्मा का मिनिमम मैक्सिमम 300 से 500 के आसपास आता है। यानी कुल मिला के अगर देख लिया जाए तो 700 से 1000 के आसपास ये इसकी लागत बनती है। तो ये 20 रुपये में दिया जा रहा है। ये वाकई ये अपने आप में मानवता का बहुत बड़ा काम है और हम ये तमाम ये फाउंडेशन वालों को अपनी ओर से बधाई देते हैं और प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं इनके लिए कि ये और इसी तरह से हर क्षेत्र में काम करते रहें। और यहाँ पर जो डॉक्टर्स आए हैं, कहीं ना कहीं उनका भी हम आभार मानते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर एक जनता की सेवा के लिए दिया है। आइए मैं कैमरामैन से कहूँगा कि तमाम कैंप का वो जायज़ा बताएं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि देखिए थोड़ा आगे की ओर आए। जो पेशेंट की जांच हो रही है, आंखों की जो जांच कंप्लीट होने के बाद इस प्रकार से यहाँ पर उनको एक चिट्ठी दी जा रही है, उस पर एक चश्मे का नंबर रहता है, पेशेंट का नाम रहता है और इस प्रकार से ये चश्मे दिए जा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह की व्यवस्था की गई है, हर तरह के इंतजामात किए गए हैं, जांचने के लिए भी तमाम तरह की सुविधा है और सभी लोग बहुत शांतिपूर्वक, बहुत अच्छे से और सुकून के साथ यहाँ पर जो है तो अपना आंखों का मायना करा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर्स आंखों की जांच कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, एक खुला मंच है और यहाँ पर कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस का पालन भी किया जा रहा है। ये एक मानवता का बहुत बड़ा काम है। आज क्लाइमेट के दौर में आंखों की कई कई बीमारियां फैल रही हैं और हम समझते हैं कि पहले देखा जाता था कि बूढ़े जो लोग होते थे उनको ही कम दिखाई देता था, लेकिन आज का युग बदला है। आज अगर 10 साल का बच्चा भी है तो उसे भी कहीं ना कहीं आंखों की बीमारी पाई जा रही है और दिखाई नहीं दे रहा है। ये समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इसीलिए ये फाउंडेशन वालों ने इस समस्या से जूझने के लिए, निपटने के लिए ये कैंप को आयोजित किया है। मैं कैमरामैन से कहूँ आगे क्यों आ रहा है कि देखिए डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स देखिए आप, बहुत यहाँ एक और एक विशेषता है कि जो महिला आ रही हैं, जो वार्ड के अतराफ के जो लोग महिला है, वो महिला के लिए महिला डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रही हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर डॉक्टर्स एक मानवता, डॉक्टर्स का अगर हम देखते हैं एक स्वरूप, ये एक भगवान का अवतार होते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि डॉक्टर एक ऐसा हमारे लिए एक मित्र साबित होता है कि वो 24 घंटे हमारी सेवा में उपलब्ध रहता है। आज इसी का कुछ नज़ारा इस कैंप में देखने को मिल रहा है और महिला डॉक्टर, जेंट्स डॉक्टर सभी जो है तो अपना अपना योगदान दे रहे हैं और एक मानवता का कर्तव्य निभा रहे हैं। यहाँ पर एक फाउंडेशन के जवाबदार जिम्मेदार हैं। सर, आपका शुभ नाम बताइए और इसके बारे में थोड़ा प्रतिक्रिया जानकारी दें आप। ठीक, मेरा नाम राम लोंडे है और ये जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं विजन स्प्रिंग हमारी संस्था है और बजाज के साथ हमारा टाइप है। इसके हिसाब से हम करते हैं और चेकअप हम फ्री में करते हैं और जिनको चश्मा लगता है उनकी तरफ से 20 रुपये लेते हैं। ठीक है, बाहर रजिस्ट्रेशन का टेबल है, उसके बाद रिफ्लेक्शन होगा, उनका जो भी नंबर निकलता है, नज़दीक का हो या दूर का हो, वो हमारे पास अवेलेबल होता है। नज़दीक का होता है तो हमारे पास ऑलरेडी है तो आप भी देते हैं, और जिनको दूर का और नज़दीक का दोनों नंबर है वो हम बना के वो भी इधर ही ला के देते हैं। सर, अगर किसी पेशेंट को अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े तो क्या आपकी ओर से उसकी व्यवस्था की जाती है? नहीं, हम गवर्नमेंट को रेफ़र करते हो। ये जैसे इन्होंने कहा कि जो बड़ी बीमारी में जिनको लगती है आंखों की, तो ये अपनी ओर से कहीं ना कहीं मध्यस्थता करते हैं
और उनको कम पैसों में या बहुत होगा तो फ्री में भी दिलाने का प्रयास करते हैं। पूरी एक डॉक्टर की टीम्स काम कर रही हैं और आंखों की जांच के लिए जो मशीनरी लगती है, उस पूरा जो साजो सामान लगता है वो पूरा आपको दिखाई दे रहा है। मास्क का उपयोग है, सोशल डिस्टेंस का पालन है। देख सकते हैं आप, एक बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हम समझते हैं कि हम जहाँ पर खड़े हैं आसपास के अगर 4-5 की वार्ड की अगर बस्ती की तुलना की जाए तो ये 1 लाख की बस्ती आती है, जिसमें से सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं और मुफ्त में और 20 रुपए की फीस के बदले में उनका जांच भी हो रही है, उनको चश्मे भी दिए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। और हम विशेषकर वो ऐसे तमाम गरीब लोग जो आंखों की बीमारी में लिप्त हैं, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि आप कृपया करके ये कैंप में आइए और कल जैसा बताया गया है जहाँ भी कैंप लगने वाला है वहाँ पर भी आइए, अपनी आंखों की जांच कराइए। आपको चश्मे फ्री में दिए जा रहे हैं, आपकी जांच फ्री में की जा रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर जो अपनी सेवा दे रही हैं, एक मानवता का कार्य करें। मैडम आपका इसमें वेलकम है और आप इसके बारे में संदेश दीजिए, आप जो भी बोलना चाहते हैं। मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट शीतल सिरसाट हूँ और हम विजन स्प्रिंग में काम करते हैं। तो विजन स्प्रिंग एक ऐसी फाउंडेशन है जो हर गर्जू लोगों के तक पहुँचती है। जो भी हॉस्पिटल में जा नहीं सकता उस गांव तक हम पहुँचते हैं। जहाँ कुछ भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती वो गांव में हम जाके उनको सिर्फ पूरा चेकअप करके चश्मा 20 रुपए में उनके घर तक लाके देते हैं। जैसा महिला डॉक्टर ने बताया, मैडम ने बताया कि जो इनकी संस्था है ये ग्रामीण भाग में भी जाते हैं। तो हम तमाम ऐसे फाउंडेशन वाले और संगठन वालों से भी विनती करते हैं कि देखिए सब मिल के काम करते हैं। अगर हम मिल के काम करेंगे कि बहुत बड़ा काम होगा। जैसा ये इन्होंने कहा कि हम और भी संगठन वालों को सहायता करने के लिए तैयार हैं। आप इनसे अप्रोच होइए, आप इनसे जुड़िए ताकि इनको भी काम करने में आसानी हो और इनके कामकाज का दायरा बढ़ सके और गरीब जनता इनसे लाभ ले सके।